हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई नॉलेज। दोस्तों, इस चैनल में आपको करंट अफेयर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मिलेंगी और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम आप आज का क्या करंट अफेयर है। तो आज 16 मई है, तो 16 मई के जो भी करंट अफेयर हैं उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है। तो अभी आप जानते ही हैं, कोरोना वायरस के चलते गाड़ी, मोटर, ट्रेन सब बंद हैं, तो इस वजह से कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये भारत देश में हुआ है। ठीक है, अभी ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा जो इफ़ेक्ट होता जा रहा था, तो ये भी कम हुआ है इसके चलते। और नदियों के जो जल स्तर है उसमें भी बहुत ज़्यादा सफाई देखने को मिली हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है। ये किस लिए मनाया गया है? इसमें परिवार प्रणाली के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे भारत के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। तो ये किसको नामित किया गया है? अंजुम मौदगिल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा सेवा देने की घोषणा की है। तो किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी एमडी कौन है? अंशुला कांत हैं। ठीक है, और इसकी सीईओ कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेंसर आधारित सेवा वितरण प्रणाली का आरंभ कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया था? अपने भारत के स्टेट गुजरात राज्य में किया गया था। ठीक है, गुजरात के बारे में जानते हैं। तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय भाई रूपानी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात राज्य में ही सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। और ये डैम किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है? स्लोवेनिया। ये यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। और यहाँ की करेंसी के बारे में जानते हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। नेक्स्ट देखते हैं, हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता किसने शुरू की है। तो किसने शुरू किया है? ये अभी फेसबुक ने शुरू किया है। और फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। अभी हाल ही में फेसबुक ने एक और अभियान शुरू किया था इंडिया के लिए, आई फॉर इंडिया। ठीक है, और अभी फेसबुक का रिलायंस जियो के साथ इनका समझौता भी हुआ है। कुछ % शेयर इन्होंने खरीदा है जियो का। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। दोस्तों, ये क्यों जारी किया गया है? ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी क्या रहेगी, कितना रहेगी, तो ये इसलिए जारी किया जाता है। ठीक है, जानते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोबास 800 टेस्टिंग मशीन को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो क्या है ये कोबास 800? ये एक दिन में इससे हम कोरोना वायरस की 1200 टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, और अभी सऊदी अरब में हाल ही में जो बहुत कठोर कानून था, वहाँ पे कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी ना जेल में, तो वो बंद कर दिया गया है। और नाबालिगों को फांसी दी जाती थी, तो वो भी अब बंद कर दिया गया है। तो इन्होंने अपने कानून में परिवर्तन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में रॉबर्ट एजेवेदो ने इस्तीफ़ा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो वे किस संगठन के प्रमुख थे? WTO के थे। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना आरंभ करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। अब ये क्या है मातृ स्मृति योजना? बंजर भूमि पर मछली पालन और बागवानी के लिए ये योजना चलाई जाएगी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोलकाता कहाँ पे है, किस नदी किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और यहाँ की CM है ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में ही हम सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। अभी ये चर्चा में आया था क्योंकि यहाँ पे टाइगर की संख्या जो है 88 से बढ़कर 96 हो गई है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में इतनी जानकारी है। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा इतना करंट अफेयर था और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के डेली करंट अफेयर्स बनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।